इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्षितिज के पाठ का अध्ययन किया, गद्य खंड और काव्य खंड। ये आपका हिंदी का पूरक पुस्तक है कृतिका, जिसके पहले पाठ का अध्ययन माता का अंचल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अंचल मीन्स होता है क्षेत्र। देखिए यहाँ अंचल का दो शब्द है। अंचल मीन्स होता है क्षेत्र और आंचल मीन्स माँ का जो पल्लू होता है उसको हम आंचल कहते हैं। तो शिव पूजन सहाय द्वारा ये लिखी गई है। ग्रामीण अंचल पर ही ये पूरी कहानी है। हम आपको इस कहानी के पाठ की समरी बताते हैं और विस्तृत अध्ययन के लिए आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, स्वयं से ही अध्ययन कर लीजिएगा। आपको मैं पाठ की समरी बता दे रही हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर समझा दे रही हूँ, क्योंकि इस पुस्तक से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 6 नंबर का। तो आप विस्तृत अध्ययन करेंगे पाठ का और उसके बाद से मैं आपको पाठ की समरी बताती हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। माता का आंचल पाठ जो है वो शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया। इसमें आपको ग्रामीण संस्कृति का चित्रण मिलेगा कि पहले के बच्चों का खेल। देखिए जैसे कि शुरुआत में ही दिया गया है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कह रहा है लेखक कि जहाँ लड़कों का संग, जहाँ बच्चों का संग होता है वहाँ हमेशा खुशियां होती है, उनकी अपनी मस्ती होती है, और जहाँ बूढ़े लोग बैठते हैं वहाँ अपना घर परिवार खर्च वर्च इन्हीं सब चीजों की बातें करते हैं। पहला पैराग्राफ में लेखक जो है ये बता रहा है कि हम अपने पिता से कि मैं अपने पिता के कितने करीब रहता था, कितना उनके साथ हमेशा लगा रहता था। जैसे कि बता रहा है लेखक कि मैं तड़के तड़के शब्द जो है, तड़के मीन्स सुबह होता है, कि मैं सुबह ही उठ करके और पिताजी के साथ ही मैं सो करके उठता था और वे अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते, नहलाते, पूजा पाठ अपने पास ही बैठा करके करते और शंकर जी जैसे तिलक लगाते। तो लेखक को जो ये सब चीजें अपने पिता के द्वारा किए जाने पर लेखक को बहुत खुशी होती थी। उसके बाद पिताजी अपने कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ के डाल पर झुलाते और घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाते थे। देखिए इन सब चीजों के द्वारा लेखक कहना क्या चाहता है, कह रहे कि मतलब मैं अपने पिताजी के करीब इतना रहता था, क्योंकि ये चैप्टर का नाम माता का अंचल दिया गया है। पिता के साथ रहते हुए सारी उनकी क्रियाएं जो है दिन की ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पिता के साथ बीतती थी। लेकिन क्यों इस चैप्टर का नाम माता का अंचल दिया गया है, क्योंकि जब लास्ट में अंत में कहानी के लेखक के ऊपर कोई विपत्ति आती है और वह अपनी जान को सुरक्षित नहीं पाता है, तो वह जा करके अपने पिता के पास नहीं बल्कि अपनी माता के आंचल में छुपता है। वही चीज यहाँ दिया गया है कि देखिए एक चीज यहाँ आया है त्रिपुंड लगाना। त्रिपुंड मतलब जो 3 उंगलियों से ललाट पे देखते हैं चंदन का टीका लोग लगाते थे, तो इसी तरह से उसी का नाम यहाँ पे त्रिपुंड दिया गया है। वही कह रहा है लेखक की पूजा करते समय पिताजी हमारे ललाट पे त्रिपुंड लगा दिया करते थे। जब वो गंगा जी में मछलियों को चारा खिलाने जाते, आटे की गोलियां बना करके लेके, तो वहां भी भोलानाथ जो थे वो साथ जाते, लेखक जो थे वो साथ जाते। और जब उधर से वो लौट के आते तो रास्ते में एक पेड़ की डाल मिलती थी और उस पेड़ की डालों पर उनके पिताजी बैठा करके थोड़ी देर झुलाते थे। उसके बाद अपने हाथों से ही उनको खाना खिलाया करते थे। और माँ जो थी, अब पिताजी चाहे वो कितना भी खाना खिला दें, लेकिन
पिताजी के खिलाने पर माँ को जो था वो संतोष नहीं होता था, और वो क्या करती थी कि पेट भरा होने के बाद भी लेखक को अपने हाथों से खाना खिलाती, और जब वो खाने से मना करते तो उनको खाने का कौर बना करके, जैसे आप लोग देखते हैं कि बचपन में माँ लोग खिलाती हैं कि ये कौर परिवार के सदस्यों का नाम लेके, पशु पक्षियों का नाम ले करके और बना करके एक एक करके बच्चों को लालच दे करके खिलाती थी। उसी तरह उनकी माँ भी कौर बना देती और कहती ये तोता है, मैना है, कबूतर है, हंस है, मोर है, ये सब बनावटी नाम देती और भोला जिसे कहती कि तुम खा लो, नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे। और पेट भरा होने के बावजूद भी वो अपने माँ के द्वारा खाना खा जाते थे। करे कि खाना खाने का करे कि अफर जाना, एक जगह की माँ इतना खाना खिला देती थी कि मैं खाना खा के अफर जाता था। अफर जाना मतलब खाना नाक तक चढ़ जाता था, और इतना माँ खिला देती थी तब उसको लगता था कि मेरा पेट भरा हुआ है। करे कि जब मैं खाना खा करके और बाहर जाने को तैयार होता कि मैं बाहर बच्चों के साथ खेलने जाऊं, तो माँ जो है वह मानती नहीं थी, मुझे पकड़ लेती थी और पकड़ करके मेरे बालों में, मैं कितना भी तेज रोता रहता था लेकिन वो मेरे बालों में तेल बोथ देती थी। तेल बोथना मतलब तेल जो है सर पे रख देती थी, और उसके बाद उनको उसी तेलों से उनकी मालिश करती, मालिश करके उनकी बालों की चोटियां बना देती थी। तो बड़े बाल थे तो चोटी बना करके और उनको कभी छोड़ती थी कंघी करने के बाद। उसके बाद कुर्ता टोपी पहनाकर और उनके बालों में फूलदार लट्टू लगा देती थी। लट्टू मतलब गोल गोल लटकने वाला, जिससे उनके बालों से जो लगाई है रस्सी वो खुले ना। उसके बाद जैसे ही उनको छोड़ती, भोलानाथ रोते रहते थे, लेकिन जैसे ही उनको छोड़ती बस वो तुरंत बच्चों के बीच में जा करके और हंसने खेलने लगते थे। उसके बाद लेखक अपनी बाबूजी के गोदी से उतर के और बच्चों के साथ अपने बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते और चबूतरे पर बैठ करके तमाशे और नाटक किया करते। मतलब इन लोगों का खेल था, बच्चों का खेल जो पहले का था, वो बच्चे आपस में बैठ जाते और वो हमारी प्रकृति की चीजों से ही, कभी खेती करना, तो कभी दुल्हा दुल्हन का खेल करना, बारात लेकर के जाना, तो कभी हलवाई की दुकान लगा करके मिट्टियों से मिठाई बनाना, पत्ते से कचौड़ी बनाना, ये सारी चीजें बना करके और वो लोग अपना खेलते थे। उसके बाद से ये अपनी मतलब बचपन की बदमाशियों की बता रहे, उसी बीच में उनके पिताजी आ जाते थे बच्चों के साथ लेखक के, और वो कहते क्या भोलानाथ इस साल खेती कैसी रही। इस पर भोलानाथ मतलब लेखक और उसके उनके जो दोस्त रहते थे, उनके जो साथी रहते थे, वो शर्मा करके वहां से हट जाते थे। और कभी कभी पता चलता कि बारात बैठी हुई है बच्चों की खेल में खाने के लिए, तो उस बीच में भी उनके पिताजी आ जाते और आकर के बैठ जाते, कहते कि अरे क्या भाई हमको भी खाना वाना मिलेगा। इस पर जो उनके भोलानाथ थे लेखक जो था और उसके साथी, वो सब शर्मा करके अपने खेलने का सामान फेंक फाक के और छुप जाते थे। देखिए यहाँ हर जगह अपने पिता को के बारे में बताने का लेखक से मतलब यही है कि मतलब कहीं भी चाहे वो खेल कूद हो या कहीं भी हो, हर जगह लेखक जो था वो लेखक के साथ उनके पिताजी जो थे वो साथ रहते थे। कहीं भी उनके बगल मतलब हर जगह उनके पिता की उपस्थिति उनके साथ एक साए की तरह रहती थी। उसके बाद से का एक घटना बता रहे हैं कि एक बार हम लोग खेल रहे थे और खेलते हुए ही देखा कि एक दुल्हा जो है पालकी, मतलब पहले डोलियों में बारात जाती थी, अब तो गाड़ी हो गया है, गाड़ी से बारात जाती है, लेकिन पहले डोलियों में बारात। तो डोली में बारात एक दुल्हा लेके जा रहा था, उसको इतना गांव के बच्चे मिल करके चिढ़ाए कि पालकी से दुल्हा उतर करके और बच्चों को दौड़ा लिया मारने के लिए।
तो भोलानाथ अपनी बचपन की ये खेल की मतलब बातों को बता रहे हैं इस कहानी में, और पूरा ग्रामीण एरिया का ही, ग्रामीण अंचल का ही इसमें बच्चों का खेल कूद, अपने रहन सहन, सारी चीजें एक ग्रामीण संस्कृति की झलक ही इनमें मिलती है। तो अब हम इतना आज के वीडियो में देखते हैं, और बाकी की समरी हम आपको कल बताएंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद।